को आपकी हिंदी की पुस्तक अविका पाठ से पाठ 10 अच्छाई से बुराई को जीतो। बच्चों, आपने हमेशा देखा है कि इस समय भी आप श्री कृष्ण देख रहे होंगे, माँ शक्ति देख रहे होंगे और भी धारावाहिक देख रहे होंगे, जिसमें आपको हमेशा यही सिखाया गया कि हमेशा जो बुरा कार्य करता है, जो बुरे कर्म करते हैं, ज़रूरी नहीं उनको बुराई उन्हीं के आचरण पर चलकर, उनके ही नक्शे कदम पर चलकर हम उनको जीतें। हम अपनी अच्छाइयों से भी उनकी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। हम अच्छे कार्य करेंगे, वो हमारे साथ कितना भी बुरा करे, अगर हम उसके साथ अच्छा कार्य करेंगे तो एक न एक दिन उसके मन में जो घृणा है, जो नफ़रत है, वो दूर हो जाएगा और वो सही मार्ग पर चलने लगेगा। यही आपकी पाठ है। इस पाठ में विभिन्न कहानियों के माध्यम से आपको यही सीख दी गई है कि आप अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपने विनम्र स्वभाव के माध्यम से दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं। मोहम्मद साहब ने भी लोगों को ज़िंदगी में लोगों को बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, उसी ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी ने हम सबको बनाया है और वही हम सबकी रक्षा करता है। मनुष्यों में किसी को ऊंचा, किसी के नीचा नहीं मानना चाहिए। मनुष्यों को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। हमेशा इंसानों को परोपकार, क्षमाशीलता, दानशीलता आदि गुण अपनाने चाहिए। इसी में एक बार मोहम्मद साहब, जो बहुत से लोग उनको पसंद करते थे, उनकी बातों को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनका विरोध करते हैं। आप भी देख रहे होंगे, कुछ लोग अच्छी बातों का समर्थन करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे ही मोहम्मद साहब की बातों को बहुत लोग पसंद करते थे और कुछ लोग उसे नापसंद भी करते थे। इसी नापसंद और पसंद के बीच में एक बुढ़िया थी। वह मोहम्मद साहब से बहुत ही नाराज़ थी। उसने रोज़ मार्ग पर कूड़ा करकट और कांटे फैला देती थी, लेकिन क्षमाशील मोहम्मद साहब इसका बुरा नहीं माने। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में न कूड़ा फेंका था और न ही कांटे बिखरे थे। मोहम्मद साहब ने बुढ़िया के बारे में पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि बुढ़िया बीमार है। परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत बुढ़िया का हालचाल पूछने गए। उनकी क्षमाशीलता देखकर बुढ़िया को बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत वह शर्मिंदा हुई। उस दिन से उसने मोहम्मद साहब का विरोध करना बंद कर दिया। बच्चों, ये हुई पाठ की अच्छाई से बुराई को जीतने का पहला और बहुत ही अच्छा उदाहरण। फिर है, आपको मेहनत करना चाहिए। सभी टीचर सिखाते हैं कि आप मेहनत करिए, मेहनत से ही सारे कार्य बन जाते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, पढ़ोगे नहीं, तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेहनत के ऊपर भी गुरु नानक साहब ने भी सीख दिया है कि एक बार सिख के धर्म प्रवर्तक गुरु नानक साहब किसी धनी व्यक्ति के यहाँ गए। साधु महात्मा लोग तो जाते ही रहते हैं, तो गुरु नानक साहब तो भी धनी व्यक्ति ने बुलाया और वो गए। गुरु जी ने कहा कि साफ हाथ से पानी लाओ। वो जो धनाढ़ व्यक्ति था, धनी भक्त था, उस भक्त से गुरु नानक ने कहा कि साफ हाथ से पानी लाओ। भक्त ने गुरु की बात को नहीं समझा। भक्त ने अपनी सोच विचार से, जो उसका सोच विचार था, साफ हाथ का मतलब था, उसने क्या किया कि हाथ को अच्छी तरह से धोया, फिर चांदी के गिलास को अच्छे से मांज कर साफ करके उसमें पानी लाया। गिलास देते हुए भक्त का हाथ गुरु जी के हाथ से छू गया। गुरुजी ने पानी बिना पिए ही अपने भक्त से बोले कि तुम्हारे हाथ
तो साफ नहीं हैं। भक्त को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी सफाई में कहा, मतलब अपनी बातों को सामने रखा, कहा कि गुरु जी हमने तो हाथ बहुत अच्छी तरह से धोकर ही आपके लिए पानी लाए हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा कि पानी से धोकर ही हाथ साफ नहीं हो जाता। मैंने देखा तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम हैं, इसका मतलब है कि तुम अपने कामों से हाथ नहीं करते हो, अपने हाथों से काम नहीं करते हो, सब नौकरों से करवाते हो। याद रखो, साफ हाथ उसी से कहते हैं, उसी को कहते हैं जो मेहनत करके कठोर बन जाते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि अपने हाथों से काम जो किया जाता है उसी हाथ को साफ हाथ कहा जाता है। तीसरी सबक दिया ईसा मसीह ने हमको सिखाया कि हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और हमेशा जो दुखी हैं, दीन मीन्स गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए। इसी पर एक कहानी ईसा मसीह जी पर आधारित है कि एक बार सैकड़ों लोग एक महिला को घेर कर खड़े थे। असहाय महिला आंसू बहा रही थी, रोती जा रही थी। किसी को भी उसे देखकर कलेजा नहीं पसीजा, दया नहीं आई। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला कि मारो, और सारी भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ मारो, यह पापनी है। महिला कांप उठी, वह अपनी जान बचाने की अथक प्रयास करने लगी। तभी एक तेजस्वी व्यक्ति ने कड़क कर कहा, बहुत तेज चिल्लाकर बोला, ठहरो, क्यों मार रहे हो इसे? भीड़ जितने लोग भी उस महिला को घेर कर खड़े थे, उन भीड़ में सभी लोगों ने कहा, यह पापनी है। तब तेजस्वी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, इसे पत्थर मारो, लेकिन इसे पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी पाप न किया हो, यानी जिसने कभी भी भूल कर भी एक पैर से उसकी चींटी भी न मरी हो, या कभी किसी ने अपने बड़ों का अपमान न किया हो, छोटों के साथ दुर्व्यवहार न किया हो, ऐसा व्यक्ति इस महिला को पहला पत्थर मारे। इस वाणी को सुनकर जैसे लोगों में जादू सा प्रभाव फैल गया और सब ने यह बात सुनते ही हक्के बक्के रह गए, सब शर्मिंदा हो गए और धीरे धीरे अपने अगल बगल को झांकने लगे। सभी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने जीवन में कभी बुरा काम न किया हो। सारे बुरा काम करने वाले लोग उस महिला को घेर कर पत्थर से मारने को तैयार थे। इस तरह देखते ही देखते इस जादू भरी बात को देखकर धीरे धीरे कुछ ही क्षण में सारी भीड़ वहाँ से चली गई। अब जानते हो व्यक्ति वह कौन व्यक्ति था? ऐसा तेजस्वी पुरुष, वह तेजस्वी पुरुष थे ईसा मसीह, जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया। इन्होंने लोगों को सिखाया, आपस में प्रेम करो, दूसरों की गलतियां क्षमा करो, दीन दुखियों की सहायता करो। बच्चों, इस पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए तथा दूसरों की जो गलतियां हों उसे क्षमा कर देना चाहिए और हमेशा प्रेम से मिलकर रहना चाहिए और जो असहाय गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ये पाठ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो शब्द हैं वही आपका कठिन शब्द है और भी किताब में आप इमला लिखिएगा जिसमें आपको कठिनाई हो रही हो लिखने में, तो उसका अच्छे से अभ्यास करिएगा। शब्दार्थ है हिंसक मीन्स हिंसा करने वाली, पापिनी
मीन्स पाप करने वाली, प्रेरक मीन्स प्रेरणा देने वाले, प्रसंग मीन्स प्रकरण, परोपकार मीन्स दूसरों की भलाई करना, क्षमाशीलता मीन्स क्षमा करने का स्वभाव, असहाय मीन्स जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। असहाय मीन्स जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। तेजस्वी मीन्स प्रभावशाली, घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। अनोखापन मीन्स विशिष्टता या अनूठापन। प्रवर्तक मीन्स प्रारंभ करने वाले, कोमल मीन्स मुलायम। ये था शब्दार्थ। अब है प्रश्नोत्तर, ये हम आंसर भेज रहे हैं। किस तेजस्वी पुरुष के सामने सबकी बोलती बंद हो गई? आंसर है ईसा मसीह के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। फिर से क्वेश्चन रिपीट करके, सामने सबकी बोलती बंद हो गई। आंसर है ईसा मसीह के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। समझ में आ गया? ख प्रश्न है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने लोगों को क्या शिक्षा दी? फिर से प्रश्न है, इसमें की लिखा है, को कर लीजिएगा। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने लोगों को क्या शिक्षा दी? आंसर है ईसा मसीह ने लोगों को शिक्षा दी कि आपस में प्रेम करो, दूसरों की गलतियां क्षमा करो, दीन दुखियों की सहायता करो। फिर से आंसर रिपीट करते हैं ख का। ईसा मसीह ने लोगों को शिक्षा दी कि आपस में प्रेम करो, दूसरों की गलतियां क्षमा करो, दीन दुखियों की सहायता करो। क्वेश्चन नंबर ग, गुरु नानक के अनुसार साफ हाथ किसे कहते हैं? प्रश्न ग, गुरु नानक के अनुसार साफ हाथ किसे कहते हैं? आंसर है गुरु नानक के अनुसार साफ हाथ उसे कहते हैं जो मेहनत करके कठोर बन जाता है। फिर से आंसर रिपीट करते हैं ग क्वेश्चन का। नानक जी के अनुसार साफ हाथ उसे कहते हैं जो मेहनत करके कठोर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, बुढ़िया की बीमारी का पता चलने पर मोहम्मद साहब ने क्या किया? आंसर है बुढ़िया की बीमारी का पता चलने पर मोहम्मद साहब तुरंत उसका हाल चाल पूछने पहुंच गए। फिर से, बुढ़िया की बीमारी का पता चलने पर मोहम्मद साहब तुरंत उसका हाल चाल पूछने पहुंच गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। और क प्रश्न है, सही पर सही के निशान के लिए क प्रश्न है, मोहम्मद साहब से नाराज बुढ़िया उन्हें तंग करने के लिए क्या करती थी? पहला दिया है रास्ते में कूड़ा और कांटे डालती थी, दूसरा है रास्ते में फूल बिखेरती थी, तीसरा है उल्टा सी। तो इसका आंसर है बच्चों कि मोहम्मद साहब से नाराज बुढ़िया उसे तंग करने के लिए क्या करती थी? तो मोहम्मद साहब से नाराज बुढ़िया उन्हें तंग करने के लिए रास्ते में कूड़ा और कांटे डालती थी। ख है, हिंसक भीड़ से असहाय महिला को बचाने वाला तेजस्वी व्यक्ति कौन था?
मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक। तो आंसर है ईसा मसीह। हिंसक भीड़ से असहाय महिला को बचाने वाला तेजस्वी व्यक्ति ईसा मसीह थे। ग है, एक बार गुरु नानक कहाँ गए थे? ऑप्शन है एक गांव में, एक शहर में। एक बार गुरु नानक किसी धनी भक्त के यहाँ गए। फिर बच्चों इसके बाद, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रिक्त स्थान। का है डैश की डैश क्षमा कर दो। आंसर पहले भरेंगे, दूसरों की गलतियाँ क्षमा कर दो। ख है मेहनत करने से ही डैश साफ कहलाएंगे। आंसर है हाथ। मेहनत करने से ही हाथ साफ कहलाएंगे। ग डैश को अच्छाई से जीतो। तो आंसर है बुराई। बुराई को अच्छाई से जीतो। घ है दीन दुखियों की सहायता करो। रिक्त स्थान में सहायता शब्द भरेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है हिंसक भीड़ पर तेजस्वी व्यक्ति की बातों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। सही है। ख भीड़ ने असहाय महिला को पत्थरों से मार डाला। गलत। ग गुरु नानक ने धनी व्यक्ति के हाथों से पानी पी लिया। गलत। घ है एक विरोधी बुढ़िया मोहम्मद साहब के रास्ते में कांटे बिखेर देती थी। सही। फिर 5वां है लिंग बदलो। नौकर का नौकरानी, बुढ़िया बूढ़ा, महिला पुरुष, ऊंचा ऊंची, पड़ोसी पड़ोसिन, पापिनी पापी। ये आप कर लीजिएगा और याद भी करते जाइएगा। इसके नीचे मुहावरे हैं, वो मैं नहीं करवा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।